जमात जिस जगह पे खड़ी है आज, उसको आप किस तरह देखते हैं? इसमें जमात का अपना कितना कसूर है, मुखालफीन का कितना कसूर है, या फिर जो है हालात ही इस किस्म थे कि किस किस्म के थे कि चीज़ों ने इस नहज पे पहुंचना था? मेरे ख्याल में ये तीनों बातें आपने जो कही ना, ये तीनों का कुछ ना कुछ उसके अंदर अमल दरामद ज़रूर है। जाहिर है कोई भी जो है इंसान वो ये नहीं कह सकता कि मेरा हर फैसला दुरुस्त होता है, या कोई इदारा नहीं कह सकता कि मेरा हर फैसला दुरुस्त होता है। गलतियां भी होती हैं, तो ज़रूर जहाँ पर सूरत हाल खड़ी हुई है उसमें शायद मुख्तलिफ फैसले करते तो हमारी तरफ से भी यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई मुख्तलिफ फैसले हो सकते थे। मुखालफीन तो वो तो जाहिर है वो उनके जहन में एक बात डल गई थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ PDM की, कि अगर इमरान खान रह गए तो सब जेल में होंगे। ये बात उनके दिमाग में बिठा दी गई थी। वैसे कभी सर खान साहब ने आपको कहा था कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन सबको बंद कर दूंगा और वन पार्टी रूल होगा पाकिस्तान में? कभी कोई ऐसा फार्मूला डिस्कस हुआ था? और कि किसको आर्मी चीफ लगाऊंगा, 15 साल अगले ये करूंगा? आप बहुत ज्यादा करीब थे खान साहब के, कभी कोई ऐसी बात हुई थी? नहीं जी, वन पार्टी रूल तो जाहिर है कभी भी कोई इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वन पार्टी रूल हो भी नहीं सकता। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकाई तशख़्ख़ुस रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पे कभी भी एक जमात सबकी जो है तर्जुमानी नहीं कर सकती। ना मैंने कभी इमरान खान से ये सुना। हाँ, जो वो लोग जिनको इमरान खान समझते हैं कि वो करप्शन के अंदर मुलव्वस रहे हैं, अवाम का पैसा लूटा है, उनको वो ज़रूर कहते थे कि इनको मैंने नहीं छोड़ना है। और कोई छुप के नहीं कहते थे, वो तो पब्लिकली कहते थे, वो उनके सामने खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पे भी कहते थे। वो ज़रूर था। और दूसरा, जहाँ तक कि आर्मी चीफ किसको लगाना, नहीं, ये बात हम में से कम से कम कभी उन्होंने नहीं शेयर की। उनके जहन में कुछ हो या ना हो, कभी हमारे साथ कभी इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू भी नहीं हुई। कभी जनरल फैज का नाम लिया हो कि जनरल फैज को मैंने लगाना है, कहीं पे किसी से डिस्कस किया हो? कभी भी नहीं? नहीं, मैंने जैसे कहा कि कभी ये मौजू कभी ज़ेरे बहस ही नहीं आया, कभी इसके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं हुई। मैंने कभी इमरान खान से गुफ्तगू नहीं सुनी कि आर्मी चीफ को उसको लगाना है। जनरल फैज को वो एक अच्छा परफॉर्मिंग DGI समझते थे, उनके बारे में उनके अच्छे तासुरात थे। और इसीलिए जिस वक्त DGI के चेंज की वक्त आया था तो उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जो अफगानिस्तान के अंदर ट्रांजिशन इस वक्त हो रहा है, बिकॉज उनके जहन में जनरल फैज का बैकग्राउंड भी था और वो उनकी काबिलियत पे भी यकीन रखते थे, तो उनको रिटेन करना चाहते। तो अच्छे उनके बारे में ख्यालात ज़रूर थे। लेकिन ये गुफ्तगू में हमने कभी भी नहीं सुना कि वो कह रहे हो कि जी इसको मैं नया आर्मी चीफ बनाऊंगा या मैं किसी को भी नया आर्मी चीफ बनाऊंगा। अच्छा सर, जो खान साहब का इस वक्त जो कैद है, जेल में वो हैं, आप समझते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में जो हमारे मुल्क के अंदर सियासी हालात हैं उसमें किसी किस्म का इस्तेहकाम आ सकता है, या एक बड़े वो स्टेक होल्डर हैं उनका बाहर आना बड़ा ज़रूरी है? देखिए, इस वक्त तो जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके अंदर सबसे बड़ी सियासी पार्टी, अगर मैं वो फॉर्म 47 के भी रिजल्ट मान लूँ तो उसके मुताबिक भी जो सबसे बड़ी पार्टी इलेक्ट होकर आई असेंबली के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो जब सबसे बड़ी पार्टी का लीडर जो है वो जेल के अंदर होगा तो सियासी इस्तेहकाम तो नहीं हो सकता। या तो पाकिस्तान के अवाम को किसी तरीके से लोग ये कन्विंस कर पाएँ कि जी इमरान खान को फॉलो ना करो। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जब तक पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े में हैं उस वक़्त तक उनके बगैर कोई सियासी इस्तेहकाम आ जाए, ये मुझे तो मुमकिनात में से नहीं लगता। इसीलिए मैं, और इसी तरीके से मैं ये भी कहूँगा कि अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, चाहे ये अपोजिशन जो PDM है या अभी जो हुकूमत है, वो चाहे कितने भी बुरे लोग हों, लेकिन वो एक सियासी हकीकत रखते हैं। और एक पॉलिसी जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि हम या तहरीक इंसाफ कहे कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बात करनी चाहिए। वो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी वोट मिले, कम मिले लेकिन वोट फिर भी मिले।